हाँ जी, तो देखो अब अपन चालू करते हैं क्वेश्चंस ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। जस्ट गिव मी ए सेकेंड। ऑल राइट, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है मुझे। एग्जामिन विथ रीजंस बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज टू द चार्जेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिसिट्स टू टैक्स। मतलब ये पूछ रहा है कि भाई टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, आप जो है हमें बताओ टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, अपने को जो है क्या करना है, बताना है। पहला पॉइंट देखो क्या दे रखा है। पहला पॉइंट मुझे ये बता रखा है कि भाई रेंट ऑफ 60,000, आपको जो है 60,000 का क्या मिला है, रेंट मिला है। तो रेंट ऑफ 60,000 रिसीव फ्रॉम टेनेंट्स ऑक्यूपाइंग हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो एक लैंड था जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या होता था, यूज होता था। उस पर क्या हुआ, उस पर जो है आपने घर बनाए, उस पर जो है आपने घर बनाए और इन घर को जो है किराए पे दे दिया और आपको जो है क्या मिला है, 60,000 रुपीज का रेंट मिला है। अब देखो क्या दे रखा है। द टेनेंट्स द tenants working in the nearby industrial area occupy these houses for their own residential purposes। तो सीधी सी बात है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है एग्रीकल्चर पर्पस के काम नहीं आ रही। ये जो बिल्डिंग है एग्रीकल्चर पर्पस के काम नहीं आ रही। इस बिल्डिंग पे आप क्या कर रहे हो, इस बिल्डिंग में जो टेनेंट्स है वो क्या कर रहा है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रह रहा है। देखो ये जो 60,000 रुपीज है एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, देयरफॉर एग्जेम्प्ट नहीं होगी। पढ़ो, अपन ने ये पढ़ा है कि भाई आपकी एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अच्छा, फिर देखो इन लोगों ने क्या बोला कि भाई इनकम डिराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग यूज, इनकम डिराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग, ठीक है ना, फ्रॉम द यूज ऑफ सच बिल्डिंग फॉर एनी पर्पस। तो अगर आप बिल्डिंग को यूज कर रहे हो किसी भी पर्पस के लिए अदर देन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के अलावा बिल्डिंग को जो है आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो उसको जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, उसको जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। पढ़ो, तो इनकम डिराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग फ्रॉम द यूज ऑफ सच बिल्डिंग फॉर एनी पर्पसेस इंक्लूडिंग लेटिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। तो अगर आपने बिल्डिंग को क्या करा, किराए पे दे दिया, या फिर आप बिल्डिंग में क्या कर रहे हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी जो इनकम है, आपकी जो बिल्डिंग से इनकम है, उसको जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। देखो जो 60,000 का रेंट है वो जो है टैक्सेबल होगा, वो जो है क्या होगा, टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो शेल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा एंड देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर 60,000 रुपीज पे टैक्स लगेगा। 75,000 रुपीज की इनकम हुई है बाय द आनंद नर्सरी फ्रॉम द सेल ऑफ सीडलिंग्स ग्रोन विदाउट कैरिंग आउट द बेसिक ऑपरेशन ऑन लैंड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स एंड सीडलिंग्स जो क्या होती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है, देयरफॉर एग्जेम्प्ट होगी। Therefore, income of 75,000 derived by the Anand nursery from the sale of seedlings grown without carrying out the basic operations on the land shall be treated as agriculture income। उसको जो है एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा एंड देयरफॉर क्या होगी, इनकम आपकी एग्जाम करी जाएगी। तो क्या दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि भाई इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी कैल बी डीम टू बी एग्रीकल्चर इनकम, उसको जो है एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने जो बेसिक ऑपरेशन है, वो लैंड पे करे थे या नहीं करे थे। ठीक है, डन है। फिर देखो क्या दे रखा है। मिस्टर गाइतोंडे बॉर्न एंड ब्रॉटअप इन सिक्किम। तो ये बेसिकली सिक्किम में जो है बॉर्न एंड ब्रॉटअप है। इसको जो है 2,25,000 का क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम द बिजनेस लोकेटेड इन सिक्किम एंड इंटरेस्ट हुआ है 55,000 का ऑन द सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो मैंने आपको एक और पॉइंट पढ़ाया था, मैंने जो है आपको एक चीज पढ़ाई थी अगर आपको याद हो तो, कि भाई अगर आप जो है क्या हो, अगर आप सिक्किमीज इंडिविजुअल हो, आपको दिखा देते हैं। मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था कि भाई अगर जो है आप सिक्किमीज इंडिविजुअल हो, ये रहा, अगर आप एक क्या हो, सिक्किमीज इंडिविजुअल हो, ठीक है ना, तो सिक्किम स्टेट में से जो भी आपको इनकम हो रही है और जो भी आपको सिक्योरिटीज पे डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम होती है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में जो आपको ये 2,25,000 मिला है यानी 55,000 मिला है, क्या होगा, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा सेक्शन 10 में। तो ये बेसिकली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा सेक्शन 10 में, शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू टैक्स। डन है। आगे देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर आकाश अ रेसिडेंट इंडियन, मिस्टर आकाश, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मिस्टर आकाश अ रेसिडेंट इंडियन अर्न्स 22 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ रबर। ठीक है ना, तो आपने क्या करा है, रबर को बेचा है, आपने जो है रबर को बेचा है, 22 लाख की आपको क्या हुई है, इनकम हुई है। तो 22 लाख की आपको इनकम हुई है फ्रॉम द सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। तो 22 लाख की आपको जो है रबर की सेल से क्या हुई है, इनकम हुई है। फिर आगे देखो क्या दे रखा है। अच्छा, ये जो आपने रबर की सेल करी है कहाँ पर करी है, इंडिया में करी है। आगे देखो क्या दे रखा है, 30 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ रबर। तो आपने जो है 30 लाख का रबर बेचा है, कहां पर, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन मलेशिया। तो बेसिकली आपने 30 लाख का क्या करा है, 30 लाख का जो है रबर बेचा है, आपने जो 30 लाख है उसका रबर बेचा है। ठीक है ना, अब रबर को जो है आपने मैन्युफैक्चर किस में से करा था, रबर को आपने मैन्युफैक्चर करा था लेटेक्स में से। अच्छा, ये जो लेटेक्स है ये कहां से आपने ऑप्शन करा, रबर प्लांट्स ग्रोन इन मलेशिया, रबर प्लांट्स ग्रोन इन मलेशिया। जब मैं आपको पीजीपी पढ़ा रहा था,
अगर आपको याद हो तो मैं जब आपको पीजी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ाया था, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई अगर आपको जो है इनकम होती है फ्रॉम द ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, किसकी, रबड़ की, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है 65% एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, 35% क्या माना जाता है, 35% बिजनेस इनकम माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपने क्या बचा है, अगर आपने जो है ग्रो करके रबड़ को बेचा है, ग्रो एंड मैन्युफैक्चर करके क्या करा है, रबड़ को बेचा है, तो उस केस में 65% आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है, 35% आपकी बिजनेस इनकम होती है। लेकिन किसकी बात करता है, इंडिया की बात करता है। आ जाओ, अपने क्वेश्चन में 22 लाख की आपको इनकम हुई है फ्रॉम द सेल ऑफ रबड़, फ्रॉम द सेल ऑफ रबड़ ग्रोन इन इंडिया, फ्रॉम द सेल ऑफ रबड़ ग्रोन इन इंडिया। तो इस 22 लाख में से क्या होगा, इस 22 लाख में से बेसिकली आपका 35% बिजनेस इनकम होगा, 65% क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम होगा। अच्छा, क्वेश्चन मुझे क्या पूछ रहा है, आ जाओ, क्वेश्चन मुझे ये पूछ रहा है कि भाई व्हाट वुड बी हिज बिजनेस इनकम, इसकी बिजनेस इनकम क्या होगी, अज्यूमिंग दैट ही हैज नो अदर बिजनेस। तो सीधी सी बात ये है कि भाई आपका जो क्या है 22 लाख था, आपका जो है बेसिकली इनकम थी 22 लाख, तो 22 लाख का मैं क्या करूंगा, 22 लाख का 35% करूंगा। आ जाओ, 22 लाख का अगर 35% कर तो कितना आएगा, 22 लाख का 35% करोगे तो आएगा 7.7, ठीक है ना। तो देखो ये रहा 7.7, तो क्या होगा मेरा 22 लाख का 22 लाख का 22 लाख का 35% क्या हो गया मेरा 7.7 बिजनेस इनकम हो गया। आ जाओ आगे, फिर मुझे ये बोल रखा है कि भाई 30 लाख की आपको जो है क्या हुई है, 30 लाख की जो है आपको सेल ऑफ रबड़ से इनकम हुई है, ठीक है ना। देखो ये रहा 30 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ रबड़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द रबर प्लांट्स ग्रोन इन मलेशिया, ग्रोन इन मलेशिया। देयरफॉर ये जो 30 लाख है, ये जो 30 लाख का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि आप क्या हो, रेसिडेंट हो, क्योंकि आप रेसिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम क्या होती है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो पूरी की पूरी 30 लाख क्या होगी, पूरी की पूरी 30 लाख टैक्सेबल करी जाएगी। इसमें से जो है एग्रीकल्चर इनकम का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया का आपको एग्जेम्पशन मिलता है। देखो 22 लाख का जो है बेसिकली 22 लाख का 35% क्या होगा, बिजनेस इनकम होगी, प्लस आपकी जो 30 लाख है, ये जो 30 लाख की मलेशिया की इनकम है वो भी क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल करी जाएगी। तो इन लोगों ने वही कहा कि भाई 22 लाख का 35% प्लस 30 लाख कितना हो गया, 37.7 लाख, 37.7 लाख आपकी जो है टोटल क्या हो गई, बिजनेस इनकम हो गई। अच्छा, क्योंकि मैं रेसिडेंट हूं तो मेरी क्या होती है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में, डन है, वेरी इजी। आगे देखो क्या रखा है, मिस्टर राम अ रेसिडेंट इंडियन अर्न्स 15 lakh from the sale of coffee grown and cured in India during the previous year 24-25। तो आपको जो है 15 लाख की क्या हुई है, 15 लाख की इनकम हुई है फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया। आ जाओ, मैंने आपको बताया था, देखो ये रहा कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड के केस में क्या होता है 75% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मतलब एग्जेम्प्ट, 25% आपकी बिजनेस इनकम बोले तो टैक्सेबल। मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे ये पूछ रहा है कि भाई व्हाट वुड बी द बिजनेस इनकम, भाई बिजनेस इनकम क्या होगी राम और श्याम की। तो राम की मैं बात करूं तो 15 लाख का क्या होगा, 15 लाख का 25%, 15 लाख का 25% आपकी क्या होगी, बिजनेस इनकम होगी। देखो ये रहा 15 लाख का 25% आपकी बिजनेस इनकम हो गई 3.75 लाख। आगे देखो श्याम की बात कर रहा है, मिस्टर श्याम अ रेसिडेंट इंडियन अर्न्स रुपीज 25 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय हिम इन इंडिया, ठीक है ना। तो 25 लाख की इनकम हुई है, कहां पर फॉल करेगा, यहां पर फॉल करेगा। तो आपने क्या करा है, कॉफी कॉफी को ग्रो करा है, क्योर करा है, ग्राउंडेड करा है, रोस्ट करा है, तो उस केस में क्या होगा 40% आपकी बिजनेस इनकम होगी। तो आ जाओ 25 लाख का कहां गया, ये रहा 25 लाख का 40%। तो देखो ये रहा 25 लाख का 40% बेसिकली 10 लाख की जो है आपकी क्या होगी, बिजनेस इनकम होगी। तो राम और श्याम की अपन ने बिजनेस इनकम निकाल दी, डन है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अंकुर द ओनर ऑफ अ लैंड सिचुएटेड इन केरला यूज्ड फॉर ग्रोइंग देयर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पैडी वेजिटेबल्स फ्लावर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली अंकुर है, अंकुर का जो है एक लैंड है, अंकुर का जो है एक लैंड है केरला में, उसको वो क्या करता है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करता है। अच्छा, एक फिल्म मेकर आया, एक फिल्म मेकर आया रोहित शेट्टी, ठीक है ना, एक फिल्म मेकर आया रोहित शेट्टी, और उसने क्या करा उस लैंड पे जो है बेसिकली शूटिंग करी, उस लैंड पे क्या करा शूटिंग करी, और इस अंकुर को क्या करा, इस अंकुर को जो है शूटिंग का पैसा दिया, ठीक है ना। तो एक फिल्म डायरेक्टर आया, बोला कि भाई हमें आपके लैंड पे क्या करनी है, एक फिल्म को शूट करनी है, एक दिन के लिए आप क्या करो हमें लैंड किराए पे दे दो। तो ये जो अंकुर है इसने क्या करा, अपना लैंड जो है एक दिन के लिए किराए पे दे दिया, और इस अंकुर को क्या हुई, रेंट इनकम हुई। पढ़ो देखो क्या रखा है, अंकुर रिसीव्ड फ्रॉम याहू मूवीज लिमिटेड, ठीक है ना, 5 लाख रुपीज एज रेंट टुवर्ड्स द यूज ऑफ हिज लैंड फॉर शूटिंग ऑफ अ फिल्म। अब देखो ये अंकुर क्या करता है, अंकुर ये बोलता है कि भाई ये जो 5 लाख रुपीज की मुझे इनकम हुई है ना, ये एग्रीकल्चर इनकम है। अंकुर क्या बोलता है कि भाई ये जो 5 लाख रुपीज की इनकम हुई है ये क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। अब आप मुझे बताओ, आप जो है मुझे बताओगे कि भाई एग्रीकल्चर इनकम है क्या, अरे भाई एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी है ये, एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी है। पढ़ो देखो क्या रखा है कि टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये चेक करना पड़ेगा कि भाई आपका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कैरी आउट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। भाई अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस से क्या होती, एग्रीकल्चर इनकम होती। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोले तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करके बेचा, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। लेकिन आपने जो है अपने लैंड को किराए पे दे दिया फिल्म शूटिंग के लिए, उसको एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी मानेंगे।
तो टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम द कंडीशंस कंटेन इन सेक्शन 2(1)(a) हैज टू बी फर्स्ट कंप्लाइड विद बाय द एसएससी। अच्छा, मद्रास हाई कोर्ट इन द केस ऑफ दिस फॉलोइंग द जजमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट हैज हेल्ड, उस मद्रास हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड करा, दैट द इनकम डिराइव्ड फॉर शूटिंग अ फिल्म, ठीक है ना, इन द एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम एज इट हैज नो एक्सेस विद द लैंड एक्सेप्ट दैट इट वाज कैरिड आउट ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो रेंटल इनकम है वो बेसिकली आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है एग्रीकल्चर इनकम, ऊपर पढ़ो, because it was neither received by the owner against the sale of agriculture produce obtained nor for carrying out the normal agriculture operations on the land। तो हमने ये कहा कि जो आपको रेंटल इनकम हुई है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज it was neither received by him against the sale of agriculture produce। तो ना ही आपने क्या करा है, ना ही आपने जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचा है, और ना ही आपने क्या करा है एग्रीकल्चर लैंड पे कोई बेसिक ऑपरेशंस करके कोई इनकम कमाई है। देयरफॉर ये जो इनकम है आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। अब पढ़ सकते हो आप, The income derived by Mr. Ankur from a filmmaker for allowing them to shoot a film in agricultural land owned by him is not in the nature of agriculture income because it was neither received by him against the sale of agriculture produce obtained nor for carrying out the normal agriculture operations on land। तो amount paid देखो क्या दे रखा है, the amount paid was only for the purpose of shooting of a film on such land। ठीक है ना। फिर मद्रास हाईकोर्ट ने भी क्या डिसीजन दिया, मद्रास हाईकोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया कि जो आपकी इनकम डिराइव हुई है फॉर अलाउिंग अ शूटिंग ऑफ अ फिल्म इन द एग्रीकल्चर लैंड, उसको जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं मान सकते क्योंकि बेसिकली इसका कोई कनेक्शन नहीं है भाई, शूटिंग ऑफ फिल्म और एग्रीकल्चर का कोई कनेक्शन नहीं है। सो एज इट हैज नो नेक्सस विद द एग्रीकल्चर लैंड एक्सेप्ट दैट इट वाज कैरिड आउट ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई शूटिंग ऑफ फिल्म और एग्रीकल्चर का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है ना, एक्सेप्ट कि भाई शूटिंग जो है एग्रीकल्चर लैंड पे करी गई थी। तो शूटिंग जो है एग्रीकल्चर लैंड पे करी गई है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई शूटिंग और एग्रीकल्चर जो है कनेक्टेड है। बात समझ आ गई? तो मोटा मोटा ये जो आपको क्या हुई है, ये जो है इस ओनर को इनकम हुई है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या दे रखा है, मिस्टर अमर अकबर एंथनी ग्रोज शुगर केन एंड यूजेज द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब शुगर केन को ग्रो करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करते हैं। अच्छा, जो इसने गन्ने को क्या करा, ग्रो करा, शुगर केन को ग्रो करा, वो क्या करता है अपनी ही फैक्ट्री में यूज करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग शुगर, ठीक है ना। तो शुगर केन को ग्रो करके क्या करता है अपनी ही फैक्ट्री में क्या करता है यूज करता है। आगे बढ़ो, 40% ऑफ द शुगर केन 40% ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 12 लाख। तो बेसिकली इसने जो भी गन्ना उगाया था, मतलब जो भी शुगर केन का क्या करा था प्रोडक्शन करा था, उसमें से 40% इसने क्या करा 12 लाख पे बेच दिया। अच्छा आगे बढ़ो, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 6 लाख। तो बेसिकली आपने जो है 6 लाख का शुगर केन 12 लाख पे बेच दिया। तो बेसिकली आपको फायदा कितना हुआ, आपको जो बेसिकली 6 लाख का एग्रीकल्चर इनकम हुआ। तो देखो ये रहा, अपन निकाल रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम, 12 लाख माइनस 6 लाख कितना हो गया, 6 लाख का जो है आपका एग्रीकल्चर इनकम हो गया। तो सेल ऑफ शुगर केन क्या हो गया आपका एग्रीकल्चर इनकम हो गया। डन है, आगे बढ़ो। तो 40% शुगर केन मैंने क्या करा, 40% शुगर केन जो है बेसिकली मैंने डायरेक्टली बेच दिया। 40% शुगर केन मैंने क्या करा डायरेक्टली बेच दिया। अच्छा बैलेंस 60% की बात करते हैं। देखो द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन, ठीक है ना, दैट इज 60% इज 15 लाख। तो बाकी जो बैलेंस शुगर केन है 60% उसका कॉस्ट कितना है 15 लाख है। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 25 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 25 लाख। तो बेसिकली 40% तो अपन ने क्या करा आउटसाइड मार्केट में बेच दिया, 60% क्या करा हमने जो है अपने ही बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, 60% क्या करा हमने जो है अपने ही बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये शुगर केन आप अपने ही बिजनेस में ट्रांसफर नहीं करते तो किसी दूसरी पार्टी को बेचते ना, किसी दूसरी पार्टी को बेचते। अच्छा किसी दूसरी पार्टी को बेचते तो कितने में बेचते, सीधी सी बात है 25 लाख पे बेचते। तो देखो जो बैलेंस 60% शुगर केन है उसको आपने क्या करा अपने आप को ही बेचा कितने पे 25 लाख पे, अपने आप को ही बेचा कितने पे 25 लाख पे। अच्छा इस 60% शुगर केन की कॉस्ट कितनी थी, इस 60% शुगर केन की कॉस्ट थी 15 लाख। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है 15 लाख लेस करा। तो 25 लाख माइनस 15 लाख कितना हो गया 10 लाख जो है बेसिकली मेरा क्या हो गया एग्रीकल्चर इनकम हो गया। 10 लाख मेरा क्या हो गया एग्रीकल्चर इनकम हो गया। अब देखो आगे क्या दे रखा है, ये जो 60% शुगर केन था आपने क्या करा अपनी फैक्ट्री में डाला और क्या करा शुगर को ग्रो करा, आपने क्या करा शुगर को मैन्युफैक्चर करा। अच्छा फिर देखो क्या दे रखा है, आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन, मतलब 60% शुगर केन को मैंने अपनी फैक्ट्री में डाला, उस पर क्या करा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करा, मतलब 1.5 लाख का मैंने क्या करा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा करा। और जो मेरा शुगर था उसको मैंने क्या करा 30 लाख पे बेच दिया। तो देखो आपने शुगर को क्या करा, शुगर को 30 लाख पे बेचा। आपका जो रॉ मटेरियल था वो क्या था गन्ना था, गन्ने का कॉस्ट क्या है 25 लाख है, गन्ने का कॉस्ट क्या है 25 लाख है। जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो मेरी क्या हो जाएगी कॉस्ट हो जाएगी। एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने के हैं 1.5 लाख के हैं। तो बेसिकली आपकी बिजनेस इनकम कितनी हो गई, आपकी बिजनेस इनकम हो गई 3,50,000। तो आपकी बिजनेस इनकम हो गई 3,50,000 और आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई 10 लाख एंड 6 लाख कितना हो गया 16 लाख हो गया।
ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या करा बेसिकली, हमने जो है बेसिकली आपकी एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम को क्या करा, सेपरेट करा। तो ये जो 60% शुगर केन था, ये जो 60% शुगर केन था, आपने अपने आप को ही बेचा था ना, आपने क्या करा था, अपने आप को ही बेचा था बोले तो, अपने जो है फैक्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में शुगर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करा, ट्रांसफर कर दिया। तो सीधी सी बात है कि भाई जो आपने क्या करा है, ये 60% शुगर केन अपने आप को बेचा है, तो हम ये देखेंगे कि भाई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आप जो है इसको आउटसाइड बेचते, अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बेचते तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती, उसमें से मैंने आपकी कॉस्ट लेस करी तो मुझे पता चला कि भाई 10 लाख आपका क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम होगा। अब सीधी सी बात है कि भाई अगर मैं इसको किसी थर्ड पार्टी को बेचता तो 10 लाख को क्या होता, 10 लाख का मेरा एग्रीकल्चर इनकम होता। तो हमने क्या बोला कि चलो ठीक है 10 लाख की आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि इसकी बिजनेस इनकम की। तो जो शुगर आपने क्या कर रहा था, मैन्युफैक्चर करा था, उसको आपने 30 लाख पे बेचा, ठीक है ना। आपका रॉ मटेरियल क्या था, आपका रॉ मटेरियल था गन्ना। अगर आप जो है गन्ना किसी थर्ड पार्टी से लेके आते तो कितने पे लेके आते, 25 लाख पे लेके आते, क्योंकि बेसिकली इस 60% शुगर केन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, 25 लाख है। तो 30 लाख माइनस 25 लाख और आपने एक्सपेंस कितना करा, 1.5 लाख का करा, तो आपकी जो है इनकम कितनी हो गई, आपकी बिजनेस इनकम हो गई 3,50,000 की, ठीक है ना। तो मोटा मोटा हमने क्या करा, मोटा मोटा हमने जो है बेसिकली 10 लाख का क्या करा, 10 लाख का जो है एग्रीकल्चर इनकम आना, 10 लाख को क्या करा मैंने, एग्रीकल्चर इनकम आना। लॉजिकली बात समझ में आ गई आपको। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है एक चीज बताओ कि भाई अगर मैं इस 10 लाख को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानता तो मैं क्या करता। भाई सीधी सी बात ये है कि भाई मेरी जो है सेल प्रोसीड है वो कितनी होती, मेरी जो सेल प्रोसीड है वो होती 30 लाख की। तो 30 लाख की जो है आपकी शुगर की सेल प्रोसीड होती। अच्छा, आपका गन्ने की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, देखो ये रहा कि जो 60% आपका गन्ना है उसकी कॉस्ट कितनी है, 15 लाख है। तो 13 लाख में क्या करता, 13 लाख में से 15 लाख को लेस करता, क्योंकि मेरा जो 60% शुगर केन है उसकी कॉस्ट कितनी है, 15 लाख है। अच्छा, मेरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने के, 1.5 लाख के हैं। तो आपकी टोटल बिजनेस इनकम कितनी होती, 30 माइनस 15 कितना होता है, 15। अच्छा, 15 माइनस 1.5 करा कितना आ गया, तो टोटल आपकी बिजनेस इनकम आ गई 13.5 लाख। टोटल आपकी बिजनेस इनकम कितनी आ गई, 13.5 लाख। लेकिन सरकार ने आपको कहा कि भाई ये 13.5 लाख में से 13.5 लाख में से 10 लाख आपकी क्या मानी जाएगी, 10 लाख जो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। 10 लाख जो है आपकी मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि अगर आप इसको किसी थर्ड पार्टी को भी बेचते तो आपको 10 लाख की क्या मिलती, एग्रीकल्चर इनकम मिलती। तो अगर मैं जो है ये वाली जो है बाइफिकेशन नहीं करता, अगर मैं ये बाइफिकेशन नहीं करता 60% वाले के लिए, तो सीधी सी बात है मेरी जो बिजनेस इनकम है वो कितनी हो जाती, 13.5 लाख। लेकिन सरकार ने कहा कि 13.5 लाख में से 3.5 लाख आपकी बिजनेस इनकम है एंड 10 लाख क्या हो जाएगी, 10 लाख जो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। डन है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैंने आपको क्लास में करा दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 6 है मैंने आपको जो है क्लास में जब मैं क्या करा रहा था, पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट करा था, मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया था। तो उसी की क्लिप में जो है इधर अटैच कर देता हूँ। तो आप जो है क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। देखो क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इनकम। अच्छा, सैलरी की इनकम कितनी है, कंप्यूटेड 3 लाख। तो देखो सैलरी की इनकम आ गई मेरी 3 लाख की। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, कंप्यूटेड 2,80,000। तो 2,80,000 मेरी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। कंप्यूटेड का मतलब होता है कोई भी एडजस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन आसाम कितना है, 4,50,000। इस एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए आपने खर्चा कितना करा है, आपने खर्चा करा है 1,60,000 का। तो बेसिकली आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई, आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम हो गई 4,50,000 माइनस 1,60,000, 2,90,000। अच्छा, ये क्या होती है, सेक्शन 10 में एग्जाम होती है। देयरफॉर आपका जो कंप्यूटेशन है उसमें जो है इंक्लूड नहीं करी जाएगी। तो मैंने क्या करा, कंप्यूटेशन में जो है इसको इंक्लूड ही नहीं करा। देखो ये रहा, कंप्यूटेशन में कितना अमाउंट इंक्लूड करा, जीरो। कंप्यूटेशन में कितना अमाउंट इंक्लूड करा, जीरो, ठीक है ना। तो आपकी इनकम जो है क्या हुई, आपकी जो है इनकम एग्जाम कर दी गई, आपकी जो इनकम एग्जाम कर दी गई, तो आपकी जो है कंपटीशन का पार्ट नहीं बनी, आपकी जो है कंपटीशन का पार्ट नहीं बनी। आगे देखो क्या दे रखा है कंप्यूटिव टैक्स लायबिलिटी, आप जो है इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालो। अज्यूमिंग दैट इसने जो है 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रखा, इसकी एज क्या है, 40 ईयर्स है। देखो तो आपकी जीटीआई कितनी हो गई, आपकी जीटीआई होगी 5,80,000। चैप्टर 6 से कि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चन में दे नहीं रखे, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 5,80,000। अब मुझे क्या करना है, इस 5,80,000 पे क्या करना है, इस 5,80,000 पे टैक्स निकालना है। कैसे निकालूंगा टैक्स, 5,80,000 पे टैक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन कब अप्लाई होता है, जब आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या है, 5 लाख से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा है। नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या है, 5,000 से ज्यादा है। तो मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 2,90,000, 5,000 से ज्यादा है ना। तो देखो ये रहा, मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या है, मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है। अच्छा, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं। तो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 5,80,000। तो क्या 5,80,000 मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो बिल्कुल ज्यादा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि भाई आपके लिए जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होगी, 2,50,000, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रखा। तो पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे बता रखा है कि जो भी आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, दोनों को ऐड करो, उस पर टैक्स निकालो। आ जाओ, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 5,80,000। मेरी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, नेट कितनी है, 2,90,000। तो 5,80,000 प्लस 2,90,000, देखो ये रहा, 5,80,000 प्लस 2,90,000 कितना हो गया, 8,70,000 हो गया। 8,70,000 पे क्या करूंगा, टैक्स निकालूंगा। 8,70,000 पे क्या करोगे, टैक्स निकालोगे। 2 लाख तक, 2,50,000 तक एग्जाम्प्ट। अच्छा, बाकी बैलेंस 2,50,000 का 5% और बाकी जो बैलेंस बच गया उस पर 20%। स्लैब रेट्स पता है ना, कितना टैक्स आया, 86,500। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आ जाओ,
दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि जो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करो। जो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करो और उस पर क्या करो, टैक्स निकालो। आ जाओ, मेरी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो कितनी है, 2,90,000। तो 2,90,000 में क्या करूंगा, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करूंगा। मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000। तो देखो ये रहा 2,90,000 प्लस 2,50,000 कितना हो गया, 5,40,000 हो गया। इस 5,40,000 में मैंने टैक्स निकाला, कितना आ गया, 20,500। कितना हो गया, 20,500। तो मैं क्या करूंगा, 86,500 में से क्या करूंगा, 2,500 को लेस कर दूंगा। तो देखो ये रहा 86,500 माइनस 2,500 कितना हो गया, 66,000 हो गया। और इस 66,000 में क्या करूंगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट कर दूंगा। क्या करूंगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 68,640। तो 66,000 प्लस 4% ऑफ 66,000 कितना हो गया, 68,640। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये जो है आपका टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया। सरचार्ज लगेगा नहीं, सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि मेरी जो इनकम है, क्योंकि जो मेरी टोटल इनकम है वो क्या है, अप टू 50 लाख है। और मेरे को रिबेट भी मिलेगा नहीं क्योंकि मेरा जो टोटल इनकम है वो क्या है, 5 लाख से ज्यादा है। ईजी है। अच्छा, अगर मैं 75 ईयर्स का हूं, अगर मैं 75 ईयर्स का हूं तो मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। अच्छा, तो 75 ईयर्स के हो आप 75 ईयर्स के हो, क्या हो, रेसिडेंट हो, तो आपका जो स्लैब है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से क्या हो जाएगी, 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख हो जाएगी। 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख हो जाएगी। आ जाओ, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 बस यही होगा कि जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसको क्या करूंगा, मैं एग्रीकल्चर इनकम के साथ ऐड करूंगा। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो 2,90,000 प्लस 5,80,000 कितना हो गया, 2,90,000 प्लस 5,80,000 हो गया 8,70,000। अच्छा, 8,70,000 का क्या करूंगा, टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा। 8,70,000 का क्या करूंगा, टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा। तो अप टू 3 लाख तक एग्जाम्प्ट, अप टू 3 लाख तक एग्जाम्प्ट, ठीक है ना। फिर 2 लाख पे 5% और बाकी बैलेंस पे 20%, कितना आ गया, 84,000 आ गया। स्लैब रेट यूज करना तो आता है ना भाई, अब इतना एडवांस में आ चुके तो स्लैब रेट तो यूज करना आपको आता ही होगा, राइट। तो ये हो गया अपना 84,000, ये हो गया अपना क्या, 84,000। चलो आपको करके भी बता देता हूँ यार, करके भी आपको बता देता हूँ, क्या पता कुछ बच्चे ऐसे हों जो शायद कंफ्यूज हो गए हों। तो अप टू 3 लाख तक तो क्या होगा, अप टू 3 लाख तक नील, ठीक है ना। फिर 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा अप टू 5 लाख क्या होता है, 3 लाख से ज्यादा अप टू 5 लाख होगा 5%, एंड 5 लाख से ज्यादा कितना होगा, 20% होगा, राइट। यही होगा ना। तो देखो अपनी इनकम कितनी है टोटल, अपनी इनकम है 8,70,000, तो 3 लाख तक तो हो गई नील। बचा कितना, 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना हो गया, 2 लाख का 5% करा मैंने। फिर क्या होगा, 5 लाख से ज्यादा पे 20%, तो 5 लाख से ज्यादा कितना हो गया, 3,70,000। तो 3,70,000 का 20% कितना हो गया, टोटल मिला के हो जाएगा मेरा 84,000। सेकंड स्टेप क्या होता है, आपकी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करो। 75 ईयर्स का हूं तो मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख। तो कितना हो गया, 2,90,000 प्लस 3 लाख कितना हो गया, 5,90,000। इसमें मैंने टैक्स निकाला, कितना आया, 28,000। तो 84 माइनस 28 करा, 84 माइनस 28 करा, कितना गया, 56,000 हो गया। 56,000 मैंने क्या करा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो आपको जो है टैक्स लायबिलिटी कितना निकल के आ गया, 58,240।